हमारा मकसद इसराइल की ताकतवर अस्करी क़ुव्वत पर नहीं रुकता, बल्कि ये इसराइल की ताकतवर मईशत के साथ जारी है। ये एक बेहद ताकतवर मईशत है और मैं आपको बताता हूँ, हमें इसराइल को फ्री मार्केट प्रिंसिपल्स के उसूलों की तरफ ले जाने से आप मजबूत हुए हैं, जो हमारे लोगों में मौजूद ज़बरदस्त दिमाग की चमक को छोड़कर इनोवेशन और कारोबार में बदल देता है। और ये यहाँ पर इनकलाब हो रहा है। ये बेहतर वक्त पर नहीं हो सकता था। देखिए 2006 में 10 अहम कंपनीज को, 5 एनर्जी कंपनीज, एक आईटी कंपनी माइक्रोसॉफ्ट, और बस 10 साल बाद 2016 सिर्फ एक आंख की झपकी में ये बिल्कुल पलट गया है। 5 आईटी कंपनीज, एक एनर्जी कंपनी बची। असल दौलत इनोवेशन में है। क्या आप इन कंपनीज को जानते हैं? एप्पल, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन, फेसबुक। गेस करें क्या? उन सब का इजराइल में रिसर्च सेंटर्स हैं। सब में से बड़े रिसर्च सेंटर। वो अकेले नहीं हैं, हजारों और भी हैं। और कुछ वजह है ये कुछ हो रहा है। ये एक बड़ी तब्दीली है। ये आप जार्गन सुनना चाहते हैं? एक जुमला, ये एक जुमला, लेकिन मुझे इस जुमले के अलावा कोई तरीका नहीं मिला जिसमें मैं आपको बता सकूं। बुरा जुमला है। ये बड़ी डेटा की ताकत और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की गुफ्तगू है। अच्छा, आप समझ गए होंगे। आप जानते हैं ये क्या कर रहा है? ये पुरानी इंडस्ट्रीज में इनकलाब ला रहा है और बिल्कुल नई इंडस्ट्रीज पैदा कर रहा है। तो यहाँ एक पुरानी इंडस्ट्री है जो इसराइल हमेशा से बेहतरीन थी, एग्रीकल्चर। हम हमेशा से एग्रीकल्चर में अच्छे रहे हैं, लेकिन अब हमारे पास प्रिसिशन एग्रीकल्चर है। क्या आप जानते हैं ये क्या है? वो ड्रोन जो आसमान में है, बड़े डेटाबेस से जुड़ा हुआ है, और जमीन में सेंसर्स हैं, और ज़मीन में ड्रिप इरिगेशन और ड्रिप फर्टिलाइज़र है। और अब हम इस टेक्नोलॉजी से निशाना लगा सकते हैं। वो पानी जो हम देते हैं, वो खाद जो हम देते हैं, इंडिविजुअल प्लांट तक पहुंचा सकते हैं जो इसे ज़रूरत है। ये है तवानाई से तैयार एग्रीकल्चर। ये है इसराइल। आप जानते हैं, हम हमेशा से पानी में माहिर रहे हैं। मैं चाहता हूं आप देखें कितने माहिर हैं हम। तो हमारे यहाँ तकरीबन 90% गंदे पानी को इस्तेमाल के काबिल बनाया जाता है। अगला नंबर स्पेन का है, कम से कम 20% के साथ। अब देख सकते हैं कि इसराइल ने पानी के लिए कुछ नहीं किया। ये भी देख सकते हैं कि ये माहौल के लिए क्या कर रहा है। हम दुनिया को बदल सकते हैं। हम जो हैं, हम हैं। मैंने अभी सुना कि अफ्रीका में एक औरत जो अपने बच्चों को पानी देने के लिए रोजाना 8 घंटे चल के जाती है, एक तरफ के 4 घंटे और दूसरी तरफ के 4 घंटे। और ये नौजवान इजरायली कंपनी ने ये टेक्नोलॉजी लाई है जो हजरत मूसा की टेक्नोलॉजी में भी बेहतर है। उन्होंने इराक से पानी लाए थे और हम हवा से पानी निकालते हैं। वो अफ्रीका में पानी लेकर आते हैं, अफ्रीका के लाखों लोगों तक इजरायली टेक्नोलॉजी। और मैं हाल ही में भारत में था। वो मेरा दोस्त है, वजीर आजम नरेंद्र मोदी, शानदार दोस्त। मैं उसे चेरी टोमेटोज दिखाने गया था। ये गुजरात भारत में है। ये इजरायली टेक्नोलॉजी है और मैंने वहाँ सुना कि वहाँ के किसानों ने वहाँ से शानदार तरक्की की है। वहाँ एक तजुर्बाती फार्म है और एक जगह जहाँ इसराइल भारतीय किसानों को टेक्नोलॉजी और तजुर्बात देता है। भारत की आबादी में 65% लोग किसान हैं और एक किसान दूसरे किसानों को उठकर कहता है, इसराइली टेक्नोलॉजी की वजह से मैंने अपनी फसलों की पैदावार और अपनी आमदनी को 3 नहीं, 4 नहीं, 5 गुना बढ़ा दिया है। इसराइल दुनिया को तब्दील कर रहा है और भारत, एशिया में, अफ्रीका में और लैटिन अमेरिका में हर तरफ। ये पुरानी इंडस्ट्रीज अब नई इंडस्ट्रीज हैं। इसराइल हर मफहूम है। कैसे कह सकता हूँ? इसराइल दुनिया चला रहा है। मैं खुद चलने वाली गाड़ियों की बात कर रहा हूँ यहाँ, और हम वर्ल्ड लीडर हैं इसमें। 500 टेक कंपनीज जो ऑलमोस्ट फॉरेन लगाई गई, और उनमें से एक वहाँ ऊपर की तरफ बस $15 बिलियन की मामूली रकम पर इंटेल को बेच दी गई। लेकिन दिलचस्पी की बात यह है कि इंटेल सेंटर
ये ले चाबियां दुनिया की 30 खुद से चलने वाली गाड़ियों की कंपनीज की, सब इसराइल में है। इसराइली टेक्नोलॉजी दुनिया को चला रही है। एक आखिरी इंडस्ट्री, बहुत सी हैं, लेकिन एक है जो आप सबको मालूम है, आपका बैंक अकाउंट जरूर। आप नहीं चाहते कि उसमें कोई दाखिल हो, या आपकी गाड़ी उसके अंदर कोई दाखिल हो, या वो हवा जिसमें आप रहते हैं उसके अंदर कोई दाखिल हो। आप सबको साइबर सिक्योरिटी की ज़रूरत है। हर किसी को साइबर सिक्योरिटी की ज़रूरत है। इसराइल ने दुनिया में साइबर सिक्योरिटी में एक लीडर बन गया है। देखें कितनी इन्वेस्टमेंट लगती है, और 100 इसराइली स्टार्टअप कंपनीज, शदीद शानदार कंपनीज। लेकिन यहाँ एक और चीज़ है जो आपको पता होनी चाहिए। इसराइल की आबादी कितनी है, कौन जानता है? 80 लाख और 90 लाख। 80 लाख और 90 लाख के दरमियान ये सही है। और इसकी दुनिया की आबादी में क्या हिस्सा है? अरे ये तो 1/10 है 1% का। तो फिर हम दुनिया के किस हिस्से में हैं? ग्लोबल इन्वेस्टमेंट इन साइबर सिक्योरिटी और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इन साइबर सिक्योरिटी, यानी दुनिया की आबादी का 1/10 उससे कम, और हमें 20% ग्लोबल प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इन साइबर सिक्योरिटी मिलता है। यानी कि 200 गुना अपनी आबादी से ज्यादा, ना 2 गुना, ना 10 गुना, ना 100 गुना, 200 गुना अपनी आबादी से ज्यादा। यानी कि 200 गुना अपनी आबादी से ज्यादा, ना 2 गुना, ना 10 गुना, ना 100 गुना, 200 गुना अपनी आबादी से ज्यादा। ये एक जबरदस्त तादाद है, बहुत मजबूत। अब यहाँ ये डॉट्स कैसे जोड़ते हैं मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि हमारे पास इस तवानाई और इस्तेकामत की बेहद क़ुव्वत है, और क्योंकि हमारे पास आवाम की तवानाई के लिए भी बेहद क़ुव्वत है, लोगों की ज़िंदगी को अमीर, महफूज और ज़्यादा पैदावार बनाने के लिए कई ममालिक इसराइल आ रहे हैं, क्योंकि वो हमसे ये फ़ायदे शेयर करना चाहते हैं। और इससे तीसरा बड़ा तब्दीली जो पैदा हो रही है, जिसका नाम है इसराइल के डिप्लोमेटिक ताल्लुकात में दुनिया भर में खिलाफत। आप जानते हैं, जब मैं शामिल हुआ, जब मैं 105 साल पहले फॉरेन सर्विसेज में शामिल हुआ, इस शहर वॉशिंगटन में हमारी एम्बेसी में नंबर 2, मैं सोचता हूँ हमारे पास ताल्लुकात वाले सिर्फ 80 या 90 ममालिक थे। अब रकम 160 की है। कुछ ममालिक बचे हुए हैं। ग्रीनलैंड के साथ हम क्या कर रहे हैं? हमें ग्रीनलैंड के साथ कुछ करना चाहिए। मेरी पेशगी ग्रीनलैंड जाने की है, शायद वो सैटेलाइट की ज़रूरियात या कुछ और, लेकिन हम दुनिया को नीला रंग दे रहे हैं। मैं 18 महीनों में 3 बार अफ्रीका गया हूँ। मैंने साउथ अमेरिका, लेटिन अमेरिका की तरफ भी सफ़र किया है। क्या आप सोच सकते हैं कि इसराइल की 70 साल की तारीख को इसराइल के प्राइम मिनिस्टर कभी टेक्सास के साउथ से बाहर नहीं गया? मतलब मैं टेक्सास को पसंद करता हूँ। हम अर्जेंटीना गए, कोलंबिया गए, मेक्सिको गए, और वो कहते रहे हैं कि वापस आओ, वापस आओ, हमें मजीद चाहिए। ये तब्दील हो रहा है। इन तमाम ममालिक को हम पर आना है। भारत, चीन, मंगोलिया, कजाकिस्तान, सब मुस्लिम ममालिक। पहली बार मैंने ऑस्ट्रेलिया भी देखा। शदीद दूर है, इसलिए दुनिया को नीला रंग दे रहे हैं। और आप जानते हैं, दूसरे लोग इसराइल को तन्हा करने की बात करते हैं। हम खुश हैं इसराइल की तन्हाई से। कुछ ही वक्त में वो ममालिक जो हमसे ताल्लुकात नहीं रखते, उनका तन्हा रहना है। वो जो इसराइल की बाइकआउट करने की बात करते हैं, हम उनका बाइकआउट करेंगे।